आज आपको दिखा रहे हैं हिंदुस्तान की उस ताकतवर तरीन शख्सियत का मकबरा जो बादशाह तो नहीं थे, लेकिन बादशाह से ज़्यादा असर व रसूख रखते थे, क्योंकि तारीख़ इन्हें बादशाह गर कहती है। हमारी मुराद है मकबरा आसिफ ख़ान, और इनका पूरा नाम मिर्ज़ा अबुल हसन आसिफ जाह है। इनके शाही ख़ानदान से बड़े ताल्लुक़ थे। मलका हिंद नूरुजहाँ के भाई थे, और मुमताज़ महल जो शाहजहाँ की महबूब बीवी थीं, जिनकी याद में ताजमहल बना, उनके ये वालिद थे। तो एक ही वक्त में ये बरादर निस्बती थे, एक बादशाह के और दूसरे बादशाह के ससुर थे। असर व रसूख ऐसा था कि शाहजहां इनके सामने हमेशा हाथ बांधे खड़ा रहता। अगरचे वो बादशाह था, लेकिन फिर भी इनके हुक्म को, इनकी राय को कभी न टालता, क्योंकि इसने जिस तरह से शाहजहां को बादशाह बनाने में मदद की, तो शाहजहां कहता था कि मेरी ज़िंदगी में आसिफ खान से बढ़ के वफादार और कोई नहीं, और यही वजह है कि इसके इस मकबरे को उसने ठीक वैसी ही मोहब्बत से बनवाया जिस तरह उसने ताजमहल बनाया। आज ही आपको जिस तरह से नज़र आ रहा है ना, ये हमेशा ऐसा नहीं था। जब ये बना था तो इसके ऊपर संगे मरमर का वो आलीशान काम हुआ था कि काश उस वक्त कैमरे होते, लेकिन किताबों में जो लिखा है ना, वही उसकी तफसील अगर आप पढ़ें तो ऐसा दूर से ही ये चमकता नज़र आता था, और हर तरफ इस मकबरे की धूम थी, क्योंकि इसको बनवाने वाले शाहजहां थे और इसको बनाने वाला अहमद लाहौरी था। वही अहमद लाहौरी जिसने बाद में ताजमहल भी बनाया, और इस बात को डॉक्टर अब्दुल्ला चुगताई साहब ने बयान किया है, जो कि एक मारूफ तारीखदान हैं। इस मकबरे के लिए तो ये दो एजाज़ भी बहुत बड़े हैं कि शाहजहां ने बनवाया और अहमद लाहौरी ने खुद बनाया। लेकिन इसके साथ हम इसमें दफन होने वाली शख्सियत पे बात ज़रूर करना चाहेंगे। 1641 में वफ़ात पाने वाले आसिफ खान, जिनको आसिफ खान जहांगीरी दौर में ये खिताब मिला। पहले तो आसिफ जाह के नाम से मशहूर थे, और इनके नाम में ये जो जाह है, तो मुझे वो जाहो जलाल की तस्वीर जो जहन में आती है सुन के, वही इनके मकबरे के अंदर जाके जहन में आती है। और ये ऐसा मकबरा है जिसको 2 गुंबद पे बनाया था, लेकिन 2 गुंबद ऐसे नहीं है कि कहीं से नज़र आए, वो आपको अंदर चल के पता चलते हैं। इस मकबरे की तामीर में ख़ास बात यह है कि इसको एक बड़े अनोखे अंदाज में बनाया गया, और इसके 8 दरवाजे थे। अभी जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं बचा, ना दरवाजे, ना उनके ऊपर वो तज़य्युन व आराइश। कहीं कहीं आपको पत्थर वगैरह नज़र आ जाते हैं, लेकिन जब ये बने होंगे तो क्या कमाल शाहकार होगा। इसके सामने आप देखें तो एक तालाब भी मिलता है, और इस पूरे मकबरे में, जो कि दरअसल दिलकुशा बाग था ये पूरा, इस पूरे के अंदर नहरें वो बड़ी एक तरतीब के साथ चलती, यूं जिस तरह सांप चलता है, और उनके ज़रिए फव्वारे और दूसरी चीज़ें, ये बहुत एक ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ पे पेश करते थे। हमारे साथ जो गाइड थे उन्होंने बताया कि दीवारों के ऊपर आपको जो दूर नज़र आ रहा है, यहाँ पे पानी के लिए नहरें छोटी छोटी बनाई गई थी, और फिर उनसे ग्रेविटी रूल के ज़रिए नीचे की तरफ पानी आता, और यहाँ पे फव्वारे और छोटी छोटी पानी के ज़रिए बहुत सारे करतब वो दिखाए जाते। तो मतलब एक पूरा इसको खूबसूरत बनाने का बड़ा ख़ास इंतज़ाम था। आसिफ खान का ये मकबरा, जिसकी तामीर पे तकरीबन 20 लाख रुपए शाहजहां ने खर्च किए, और तकरीबन 5 साल में इसको मुकम्मल किया। ये सिख दौरे हुकूमत में इसको बड़ा नुकसान पहुंचा। अहमद शाह दुर्रानी की हुकूमत में भी बहुत तबाह हुआ, और कह लीजिए कि पाकिस्तानी दौरे हुकूमत में भी इसके ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ेगी तबाह करने में, अवाम ने भी और हुकूमत ने भी। इसके ऊपर ऐसे नाजेबा अल्फाज भी लिखे होते थे, और वैसे तहरीरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन खैर वो तारीख़ जो है उसमें संभालने वाले बड़े कम होते हैं, बर्बाद करने वाले ज़्यादा होते हैं। कन्हैया लाल ने बताया है कि रंजीत सिंह ने अपने दौर में तो बहुत जुल्म किया, यहाँ पे सारा कुछ वो उतार के ले गया, और बाद में जो अंग्रेज़ मुसन्निफ़ आए तो वो बड़े हैरान हुए कि कोई इस तरह की बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है कि इतनी आलीशान तामीर को सिर्फ उसके ऊपर पत्थर वगैरह हासिल करने के लिए उसने तबाह बर्बाद कर डाला। फिर कन्हैया लाल ही के दौर में तकरीबन 1880 में अंग्रेज़ ने इसको दोबारा से इसकी मरम्मत करवाई ताकि ये गिरे नहीं। तो आज आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये कभी ऐसा नहीं था। ये बहुत एक लाजवाब चीज़ थी, और ऐसी मजबूत है कि बहुत सारे अदवार में इसको बहुत बर्बाद किया गया, लेकिन फिर भी आज भी लोग कहते हैं कि 2000 साल मजीद भी ये खड़ा रहे तो इसको कुछ नहीं होगा। हमने यहाँ पे आसिफ जाह की कब्र देखी, यहाँ उसके लिए दुआए खैर भी की
कि अगर उसने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी जज़ा उसको अता फरमाए। इस कब्र को, बाकी चीज़ें तो सारी वो उखाड़ ली गई थी, लेकिन इस कब्र का तावीज़ महफूज रहा क्योंकि उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नाम लिखे हुए थे। वो सिखों के किसी काम के नहीं थे, लिहाजा उन्होंने उसको वहीं रहने दिया। बाकी जो पत्थर जो कुछ मिला वो सब ले गए। मैंने इसके करीब होकर कब्र पे देखा तो इसकी जो गुलकारियों में इस्तेमाल होने वाले कीमती पत्थर थे वो भी इसके अंदर नहीं है। हालांकि ये पत्थर अगर आप जहांगीर की कब्र पे देखें तो वहाँ आपको नज़र आते हैं, और अंदर से खड़े होके जब इसके गुंबद पे नज़र पड़ती है तो वो जाहो जलाल वाली जो कैफियत है ना, वो यहाँ आती है। ये बहुत बड़ा गुंबद है। बाहर से ये मखरूती शक्ल का है, लेकिन अंदर से ये थोड़ा सा गोल शक्ल का है, और इसमें 2 गुंबद बनाए गए हैं। अंदर अलहदा है और उसके ऊपर एक कवर वो अलहदा से बनाया गया। और यही एक बड़ी हैरानकुन चीज़ थी कि बाहर वाले की तो चलो समझ आती है कि उसका जो वज़न है वो छत के ऊपर होगा, उसको जोड़ा गया, लेकिन अंदर वाला जो बहुत एक वज़नी मटेरियल से बनाया गया था उसको किस तरह से यहाँ पे उन्होंने संभाले रखा, ये एक कारीगरी थी जो आज तक डिस्क्लोज शायद इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि वो उसी हालत में सही तरह से मौजूद ही नहीं है जिसमें ये बनाया गया। इस मकबरे पे 1904, 1906 में, 1912 और 1920 और 25 में कुछ रकम खर्च की गई और इसको बेहतर बनाया गया। आज इस पे थोड़ा बहुत काम तो हो रहा है, लेकिन इसको कोई वैसी शक्ल नहीं दे पाएगा जो शाहजहां ने दी थी। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि शाहजहां जैसा बंदा जिसने दुनिया को ताजमहल की सूरत 8वां अजूबा दिया, उसने जब खुद बड़ी मोहब्बत से इस मकबरे को बनाया होगा तो ये कितना खूबसूरत है। खैर, ये भी बड़ी नसीहत है, जैसा मैंने कहा कि ऐसे लोग जिनके नाम का सिक्का चलता है, बादशाहों से अच्छे ताल्लुकात, बादशाह उनकी मान के चलते हैं, वो भी आखिर मरने के बाद ये आराम से पड़े हैं अपनी कब्र में, कोई हटो बचो के शोर नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ है, बहुत कुछ हम करना चाहते हैं, हो नहीं पाता, परेशानी सब कुछ। तो इन बादशाहों की कब्रें मेरा ख्याल है हमारे इत्मीनान के लिए काफ़ी हैं कि इतने मसरूफ़ और जाहो जलाल और रुतबे वाले बंदे भी आज खामोशी से पड़े हैं, तो हमने भी इसी हालत में आ जाना है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिशें ज़रूर कीजिए, लेकिन किसी को रौंद के नहीं, किसी की टांग खींच के नहीं, और अगर कामयाबी नहीं मिलती तो परेशान मत हो जाइए, क्योंकि बड़ी से बड़ी कामयाबी मिलने के बाद भी आखिर बादशाह और रियाया का हाल मौत एक जैसा कर देती है। और यही कुछ आजकल मैं इन कब्रों पे जाके महसूस कर पा रहा हूँ।